कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं सर्वव्यापी परब्रह्म को इस रूप में स्वीकार करते हुए कि वही साकार निराकार रूप में विद्यमान है, उनकी पूजा करते हुए अपने गुरुदेव स्वामी युक्तेश्वर गिरी की पूजा करता हूँ और सबसे पहले आचार्य विद्यासागर को नमन करके इस कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूँ। आज अजय साहब जो कवि भी हैं, लेखक भी हैं और जैन धर्म को मानते हैं, वास्तव में जब व्यक्ति पैदा होता है तो जैन धर्म के अनुयायी के रूप में ही पैदा होता है, जन्म ही वहीं से होता है। जब गर्भ में आता है इंद्रियों के रूप में, भ्रूण के रूप में, तो जैन धर्म का ही प्रादुर्भाव होता है, जो 24 तत्वों का समागम है। 24 तत्व में जब एक तत्व प्रकाशित होकर के परब्रह्म के साथ एक हो जाता है तो उसे एक अवतार कहते हैं। इस तरह से 24 अवतार की कल्पना है। हमारे जैन धर्म में भी 24 तीर्थंकर, बौद्ध धर्म में भी 24 कहे जाते हैं, सनातन धर्म में भी 24 कहे जाते हैं, विष्णु के 24 अवतार कहे जाते हैं। और जो अपना ये दृश्य रूप है, ये 24 तत्वों का ही संयुक्त रूप है। 24 तत्व में जब एक तत्व डोमिनेट करता है, वो आगे आगे चलता है, 23 तत्व उसके पीछे होते हैं। जो तत्व आगे आगे चलता है, जब उसका परब्रह्म के साथ एकाकरण होता है, एक होता है, तो एक अवतार के रूप में होता है। इसके बारे में विस्तार से कभी क्रिया की कक्षा में हम आपका जिक्र करेंगे। और जो दीक्षा दिवस मनाया जाता है, दीक्षा दिवस का वैज्ञानिक स्वरूप क्या है कि हमारा दोबारा जन्म होता है। जब आप देखेंगे पश्चिम का धर्म, यहूदी का धर्म, ईसाई का धर्म, ये सब कहा जाता है। पूर्व के धर्म को सनातन धर्म कहते हैं। ये सनातन धर्म ही बौद्ध धर्म, जैन धर्म के रूप में प्रकाशित होता है। सनातन धर्म का परिष्कृत रूप है, जिसको मणि कहते हैं, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, ज्योति कहते हैं, वही गौतम बुद्ध महावीर स्वामी के अंतःकरण से प्रकाशित होता है। तो ये धर्म चूंकि मानव का स्वभाव है, जो अपने स्वभाव में रहता है, तो उसको अड़मो मंत्र आता है अपने आप। अड़मो मंत्र क्या है? एक एक शब्द कहे जाते कि ब्रह्म का रूप है। शब्द अक्षरों से मिलता है तो अक्षर भी ब्रह्म हुआ। ब्रह्म किसको कहते हैं? जहाँ सृजन की क्रिया हो, निर्माण की क्रिया हो, और जो चीज़ सृजन की जाए उसके सुरक्षा का ज्ञान हो, उसमें कैसे परिवर्तन करें उसका ज्ञान हो। तो अड़ा का अर्थ है आनंद। आनंद किस चीज़ में आए? जिसको कहते हैं माँ। माँ कहते हैं जो निराकार परब्रह्म साकार रूप में प्रकट होते हैं। ये जो हम आपको ये अर्थ बताते हैं, ये हमारा निकाला हुआ अर्थ नहीं है। आपको प्राचीन शब्दकोश में सब मिलेगा। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो हम बताएं ये नई हो। कोई चीज़ नई होती ही नहीं है। प्राचीन वस्तु ही जब प्रकट होकर के नए आकार में दिखाई पड़ती है तो हमें नया लगता है। लेकिन जो नया लगता है ये प्राचीन का ही एक रूप होता है। तड़ा कहते आनंद, ऐसा आनंद जिसे ब्लिस कहते हैं, चिर आनंद। चिर आनंद किस चीज़ से मिले? माँ के साथ मिले। माँ किसको कहते हैं? जो दृश्य जगत दिखाई पड़ता है। सूर्य और चांद है, सौरमंडल है, वनस्पति जगत, जंतु जगत, मानव, ये सब चीज़ माँ के संबोधन में है। इसमें ओ की मात्रा है। ओ की मात्रा आ और ऊ से मिलकर के बनता है। आ कहते 3 प्रकार का ज्ञान, सृजन, सुरक्षा और परिवर्तन। और उसमें ऊ है, ऊ कहते ऊर्ध्वगामी।
जब हम अपने मन की एकाग्रता को ऊर्ध्वगामी करते हैं तब हमें आनंद मिलता है जुड़ने में, सबसे जुड़ने में आनंद, वायरस से भी, बैक्टीरिया से भी, वनस्पति जगत, ऊर्जा जगत, अणु परमाणु का जगत। जब हम महावीर स्वामी के मार्ग पर चलते हैं तो यही आनंद मिलता है। जब पता चलता है कि महावीर स्वामी के मार्ग पर चलने पर आनंद मिला तो ये ज्ञान होता है कि गौतम बुद्ध का भी यही शिक्षा है। यही शिक्षा भगवान राम और कृष्ण ने भी दिया है। इसी शिक्षा को ईसा मसीह पश्चिम में प्रसारित किए हैं। लेकिन जब ये चीज़ें थोड़ी सी लुप्त सी हो गई, कन्फ्यूजन हो गया, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप सब परिचित होंगे महाअवतार बाबा जी, जो अभीष्ट शरीर विद्यमान है, जो सतयुग में प्रहलाद को दीक्षा दिए थे और हर युग में किसी न किसी को दीक्षा देते ही हैं। वो आदि शंकराचार्य को दिए थे, कबीर साहब को दिए थे। जितने भी अवतार पृथ्वी पर आते हैं उनकी सारी जैसे व्यवस्था, उनका मार्गदर्शन महाअवतार बाबा के द्वारा होता है। ईसा मसीह 12 वर्ष की उम्र से 30 वर्ष की उम्र तक उन्हीं के साथ थे। इतना ज्ञान से विभूषित हो गए कि मात्र 3 वर्ष में, जिसे जैन धर्म कहते हैं, जैसे बौद्ध धर्म कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं, सबको बहुत विस्तार से इतना फैला दिया कि पूछिए ही नहीं। फिर समय आने पर ज्ञान फिर लुप्त हो गया। ये समय समय पर लोगों ने इसको प्रकाशित किया, जैसे नानक देव जी, कबीर साहब, तोतापुरी, तेलंगा स्वामी, ये सब प्रकाशित किए। लेकिन क्रमबद्ध साइंस के रूप में प्रकाशित करने का श्रेय इस ज्ञान को मिला लहड़ी महाशय को। लहड़ी महाशय से ज्ञान स्वामी युक्तेश्वर गिरी को मिला। स्वामी युक्तेश्वर गिरी सबसे पहले स्पष्ट किया गणना के द्वारा कि भविष्य सुनहला है, क्योंकि अगर भविष्य में कोई गलती करेंगे उस गलती का जो फल है तुरंत मिलेगा। जब कोई अच्छा व्यक्ति गलती करता है तो गलती कर नहीं पाता है। जब अज्ञानी गलती करता है तो गलती करता जाए, उसका जो दुष्परिणाम है वो जल्दी दिखता नहीं है। लेकिन अगर देवतुल्य कोई गलती करे तो तुरंत दुष्परिणाम दिखता है। इसलिए कि गलती करने पर जो दुष्परिणाम आता है उस गलती को न्यूट्रलाइज कर देता है, तो देवत्व में कमी नहीं आती है। तो याद रखिएगा, हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आज हम महावीर स्वामी का जो ज्ञान है जुड़ने का, जो सबसे जुड़ते हैं, जो दृश्य जगत है, जो माँ से संबोधित किया जाता है, उससे जुड़ करके परम आनंद मिले। उससे जुड़ने के बाद होता क्या है, हम कैसे जुड़ते हैं अपने अंदर की जब इंद्रियों की शक्ति, मन और बुद्धि की शक्ति को जो बाहर की ओर बहती है, जैसे सूरज का प्रकाश बाहर की ओर बहता है, ऐसे अपने अंदर की जो सारी शक्ति है ये बाहर की ओर जब प्रवाहित होती है, जब हम क्रिया योग ध्यान के द्वारा उसको अंतर्मुखी करते हैं, फिर ये नीचे से ऊपर की ओर जब प्रवाहित होती है तो हमें जुड़ने का ज्ञान होता है। हम वायरस से जुड़ते हैं, फिर वायरस का प्रकोप नहीं होता है। बैक्टीरिया से जुड़ते हैं, फिर बैक्टीरिया से कोई बीमारी नहीं होती है। फिर पेड़ पौधों से जुड़ते हैं, सारे जीव जंतु से, सभी मानव से, दानों से भी जुड़ते हैं तो दानव समस्या नहीं पैदा करते हैं। राक्षस देवता सब से जुड़ते हैं। तो बहुत ही भाग्यशाली है महावीर स्वामी जो एक अवतार, जिन्होंने उस ज्ञान को रिवाइज किया, जो ज्ञान लुप्त हो गया था। फिर ये ज्ञान को फिर से रिवाइज हुआ लहड़ी महाशय के द्वारा और लिखित रूप में व्यक्त किया गया स्वामी युक्तेश्वर गिरी के द्वारा।
आज इस पुस्तक में लिखे हुए ज्ञान को जब वैज्ञानिक तरीके से मैं कराता हूँ तो याद रखिए, जातिवाद की बीमारी गायब हो जाती है। हिंदूवाद, मुस्लिमवाद, क्रिश्चियनवाद दिखाई नहीं पड़ता है। अपना परायावाद खत्म हो जाता है और राष्ट्रवाद खत्म हो जाता है। वसुधैव कुटुंबकम का भाव आता है कि पूरा ब्रह्मांड ही अपना घर है। इसका जो डिवीज़न है कि भारत है, बांग्लादेश, पाकिस्तान या एशिया, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब खत्म हो जाता है। हम कितने भाग्यशाली हैं। महावीर स्वामी तपस्या करके दिखा गए। देखो, हम स्वेच्छा से आपको ज्ञान दे करके, आपको शिक्षा दे करके अपने शरीर को स्वयं में कैम्फर की तरह, कपूर की तरह उड़ा दिए। मैं उस जगह पर गया हूँ जहाँ पर महावीर स्वामी ध्यानस्थ होकर के उनकी शरीर उड़ गई थी, गायब हो गई थी, केवल नाखून बचे थे। हम कितने भाग्यशाली हैं। बस उनके मार्ग पर कैसे चले ये कठिन लगता है। अगर कठिन होता ये तो शिक्षा न देते। जैन धर्म को मानना इतना सरल है, इतना सरल है कि उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या जुड़ने की ही तो क्रिया है। हम जुड़ना कैसे शुरू करते हैं? सिर से पैर की उंगली तक एक एक अंग से जुड़िए। इसमें होने वाले एक एक परिवर्तन से कड़ापन, ढीलापन, हल्कापन, भारीपन, गर्मी और सर्दी, सुख और दुख, प्रत्येक अवस्था में जब लेटे हों, बैठे हों, खड़े हों, चलते हों, दौड़ते हों, आराम करते हों, काम करते हों, हर समय अपने से जुड़ते जाइए बस। और न जुड़ पाए तो उसके लिए साइंटिफिक टेक्निक है। जैसे हमको बिजली से जुड़ना होता है तो लकड़ी पर खड़े होते हैं, या ऐसा ग्लव्स ऐसा पहनते हैं कि करंट ना मारे, ऐसा टूल लेते हैं कि हमें खतरा ना हो। ऐसे बिजली से जुड़ते हैं। ऐसे जुड़ने की एक कला होती है। वो कला देखिए इसी भ्रूमध्य से शुरू होती है। भ्रूमध्य पर कैसे मन के एकाग्र करें। अगर भ्रूमध्य पर एकाग्र करना आता है तो याद रखिए, तो जो अड़ामो में है, अड़ा मा, उस पर ओ की मात्रा, ओ कहते आ और ऊ मिलकर के ओ होता है। अगर भ्रूमध्य पर एकाग्रता करने की हमें क्षमता है, ये टेक्निक आती है, तो अपने अंदर की जो जीवन तरंग है स्वतः ऊर्ध्वगामी हो जाती है। ऊर्ध्वगामी होते ही ज्ञान होता कि सिर से पैर की अंगुली तक ये जो स्वरूप है, ये ज्ञान है। ये किस चीज़ का ज्ञान है? सृजन का, सुरक्षा का, परिवर्तन का, जिसको आ कहते हैं। तो अड़मो में माँ के साथ जो ओ है इसका अर्थ है। और ये जो ज्ञान मिलता है किससे मिलेगा? सबसे मिलेगा। आप पत्थर से जुड़िए, पानी से जुड़िए, ठोस और द्रव से जुड़िए, गैस से जुड़िए, हवा से जुड़िए, आसमान से जुड़िए, पेड़ से, जानवर से, मानव के जुड़ने से तो मिलता ही है। और जब ऐसा पता चलता है कि इससे जुड़ने से मिलता है, तब हमें आढ़ा की अनुभूति, परमानंद, जिसको ब्लिस कहते हैं, जिसके लिए हम छटपटाते हैं, जिस आनंद को पाने के लिए हम बार बार तरसते हैं, सोचते कि अचार खा के आनंद ले लेंगे, चाट खा के आनंद लेंगे, ये खाना खा के, ये पिक्चर देखकर, ये म्यूजिक सुनकर, ये पर्यटन करके, लेकिन मिलता नहीं वो आनंद। वो आनंद मिलता है जब सिर से पैर की उंगली तक हम इससे जुड़े हैं। और याद रखिए, अपने से जुड़ने पर जो अपना स्वरूप है ये, अगर परब्रह्म हमें इतना प्रेम करते हैं, माता पिता से अधिक, भाई बंधु से अधिक, पत्नी पति से अधिक, बच्चों से अधिक, सबसे अधिक, ये तभी संभव है जब परब्रह्म स्वयं हमारे स्वरूप में प्रकट हो रहे हों और आपके स्वरूप में भी वही प्रकट हो रहे हैं, माता पिता के रूप में भी। तो कैसे पाएंगे इसको, कैसे जानेंगे? कि और शुद्ध प्रेम, शुद्ध प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम का नाम जब भगवान होता है तो उसे शुद्ध प्रेम कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि सिर से पैर की उंगली तक इस अनुभूति को परब्रह्म की साकार अनुभूति कहिए। एक वैज्ञानिक की तरह प्रयोग करिए और मोटे अक्षरों में लिख लीजिए। न आपको डायबिटीज होगी, न ब्लड प्रेशर होगा, न गठिया होगी, न फेफड़े की बीमारी, न हार्ट की बीमारी, न किडनी की बीमारी, बुढ़ापा भी नहीं आएगा, चश्मा भी नहीं लगेगा।
और जब चाहेंगे पृथ्वी से तब जाएंगे। इसी आश्रम में जो लोग 80-85 वर्ष के थे, इस अभ्यास को करके 60-65 के दिखाई पड़ने लगे। जो अनेक बीमारियों से ग्रसित थे, 20-20 दवाएं लेते थे, उनकी दवाएं छूट गई। जिनके अंदर परिवारवाद की नींव जकड़ी थी, अब उनके अंदर वसुधैव कुटुंबकम की नींव आ गई है। तो ये चीज़ प्रयोग के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा। और सबसे खास बात ये है, हमें जो सब ज़्यादा कष्ट होता है जानते हैं कब? जब आदमी अक्षम हो जाए, ये कह दे कि हम ये नहीं कर सकते हैं, तो हमें मन करता है कि हम रोएं बैठ करके। आदमी ये क्यों कहता है कि हम ये नहीं कर सकते हैं? अड़म मंत्र को अपनाए। अड़म मंत्र की वैज्ञानिक प्रविधि कहाँ है? हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं, स्वामी तेश्वर गिरी के इस होली साइंस में है। प्रतिदिन सुबह कक्षा होती और आपको यूट्यूब में भी काफ़ी मिलेगा ये। तो इसमें जो लिखा हुआ है, अड़म मंत्र का एक वैज्ञानिक स्वरूप है। जब आप उसको करते हैं, वास्तव में करिए, तो होगा क्या मालूम है? जब कोई गरीब होता है, सोचता है हमारे पास ये नहीं वो नहीं, छटपटाता है। बच्चे कहते हे भगवान, हम गरीब के यहाँ क्यों पैदा हुए? तो बड़ा कष्ट होता है सुन करके। जब अड़म मंत्र का वैज्ञानिक अभ्यास करिए, तो गारंटी के साथ मोटे लाइन में लिख लीजिए, जितने धन की आवश्यकता है कि आप सेवा कर सकिए, वो धन अपने पास आएगा अपने आप चल के। जितनी शक्ति चाहिए, जितना ज्ञान की नवीनता चाहिए, जितनी शांति की गहराई चाहिए, जितना आनंद की नवीनता चाहिए, सब अपने पास आता है। इसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। अगर जाना पड़ता तो महावीर स्वामी घूम करके ज्ञान लेते, पद्मासन बैठ करके आंख बंद करके ज्ञान क्यों लेते? गौतम बुद्ध पद्मासन बैठ करके ही आंख बंद करके ही ज्ञान पाए। लाड़ी महाशय भी वैसे ही पाए। तो याद रखिए, ये चीज़ें बड़ी सरल है, लेकिन ज़्यादा बोलने से कन्फ्यूजन होता है। जितना बोलिए उतना कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि हर शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे आज का विषय कितना अच्छा है, पूर्ण आयु भारती चिकित्सा ध्यान योग। इसी के द्वारा कार्यक्रम है। पूर्ण आयु क्या क्या मतलब है? आयु की पूर्णता किसको कहते हैं? लोग कहते हैं 100 वर्ष पूर्ण आयु होगी, ऐसा नहीं है। आयु जो है वो पूर्णता का प्रतीक है। इसलिए एक वैदिक सूत्र है कि पूर्ण में से कुछ भी निकलता है पूर्ण होता है, और पूर्ण में कुछ भी जोड़िए तो पूर्ण होता है। तो सिर से पैर की उंगली तक ये क्या? ये जीवन का साकार रूप है। ये पूर्ण अस्तित्व है, अधूरा नहीं है। अपने में एकाग्रता बढ़ा के देखिए, आपको अपने अंदर राक्षस देवता दोनों मिलेंगे। आपको वनस्पति जगत का अंदर में दिव्य रूप मिलेगा, जंतु जगत का दिव्य रूप मिलेगा, जितने भी अणु परमाणुओं का लोक वो सब अपने अंदर मिलेगा, 14 भुवन मिलेगा। तो सिर से पैर की उंगली आपका स्वरूप ये पूर्ण स्वरूप है ये। और है क्या? ये लाइफ फोर्स का कंडेंस रूप है ये जीवन का एक संघनित रूप है ये। इसको कहते पूर्ण आयु ध्यान। पूर्ण आयु ध्यान, पूर्ण आयु ये क्या है? इसी को भारतीय चिकित्सा कहते हैं। भा कहते हैं ज्ञान। ज्ञान क्या है? ज्ञान यही है कि प्रत्येक रचनाएं पूर्ण हैं। जैसे समुद्र से लहरें प्रकट होती हैं, ऐसे परब्रह्म से हर रचनाएं प्रकट हुई हैं। परब्रह्म पूर्ण है, हर रचनाएं भी पूर्ण है। तो इसी को कहते हैं भा ज्ञान। भारतीय, भारत का मतलब ज्ञान से युक्त होना। जो ज्ञान से युक्त होता है उसी को भारतीय कहते हैं। तो समझ लीजिए कि पूर्ण आयु भारतीय चिकित्सा, जब इसमें होते हैं तो अपने आप वही चिकित्सा हो जाती है। इलाज को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप ही स्वयं चिकित्सा के रूप हो जाते हैं। आप ही स्वयं ध्यान के रूप हो जाते हैं। आप ही सब केंद्र हो जाते हैं। पूर्ण आयु के केंद्र हो जाते हैं, ज्ञान के केंद्र हो जाते हैं, चिकित्सा के केंद्र हो जाते हैं। कितनी मजे की बात है। केवल एक चीज़ का अभ्यास कर लेने से अड़म मंत्र का वैज्ञानिक रूप सब कुछ मिलता है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि महावीर स्वामी को हम याद कर रहे हैं।
अब याद करने का स्थान पर हम उनके मार्ग पर चले हैं। आपके लिए गंगा के तट पर प्रयाग में कमरे बनाए गए हैं और रहने की जगह बनाई गई है। आपको वो खाना पीना मिलता है जो सबसे अच्छा स्वास्थ्यवर्धक होता है। गारंटी के साथ इस तरह से स्वास्थ्यवर्धक खाना हर जगह आसानी से नहीं मिलेगा। और इस जगह पर आइए तो आपको न तो जातिवाद दिखाई पड़ेगा, न संप्रदायवाद, न कहीं दान पात्र होता है, न कोई रसीद काटता है। क्योंकि जब सेवा की जाती है तो वहाँ लेन देन नहीं होता है। तो अगर नमो मंत्र से सब चीज़ें अपने आप आती हैं तो आश्रम में अपने आप ऐसे होता ही है। ताई हम लोग जुटे और भारतवर्ष को एक नवीन भारतवर्ष के रूप में दें। हमारे महावीर स्वामी के सपनों का भारतवर्ष दें। इस भारतवर्ष से सभी प्रकार की दिक्कतों को समाप्त कर दें। और मैं आपको भविष्य बता रही हूँ, हम सब के जो युवा लोग हैं उनके जन्म काल में ही भारत की समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्या समस्याएं हैं? आज ब्लॉक प्रमुख के इलेक्शन में गोलियां चलती हैं, एमएलए एमपी के इलेक्शन में मारपीट होता है, राष्ट्रपति को चुनते हैं एमपी लोग, ये सब बंद हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री को एमपी लोग चुनते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव भी ठीक नहीं होता है। अब सब जनता चुनेगी सबको, जनता जिसको कहेगी वही बनेगा, झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से झगड़ा खत्म होने सारे नए नियम निकल आएंगे, अपने आप निकल आएगा। ऐसी नियमावली बनेगी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच में लड़ाइयाँ बंद हो जाएंगी, आप देखिएगा। और देखिए हम बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर मक्खी बैठ जाए हमको बुरा नहीं लगेगा। अभी आप में से कोई आके यहाँ बैठ जाए तो उसको हटा देंगे, वहाँ चलो जी यहाँ कैसे बैठ गई। तो जब हम नमो मंत्र में आते हैं तो उस चीज़ का भेदभाव खत्म हो जाता है। हम गुरु कोई शिष्य भाव खत्म हो जाता है। कौन बड़ा है कौन छोटा, ये समता आ जाती है। ये सब नहीं होता है। तो याद रखिए, आज भारतवर्ष के निर्माण में नमो मंत्र की कितनी आवश्यकता है, इस पर गहराई में सोचिए आप। और इतना सरल है उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। आप सुनिए, अभ्यास करिए, अनुभव करिए। जैसे आम मीठा है, कई प्रकार का आम है। वाराणसी लंगड़ा है, फिर चौसा है, लखनऊ का दशहरी है, अल्फेंजो है, खाइए। मैं गया था मध्य प्रदेश में, गांव में आम बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे। हर आम का स्वाद अलग है, बताइए, नहीं बता पाएंगे। तो श्री नमो मंत्र की व्याख्या संभव नहीं है। केवल ये मान लेना है कि परब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। परब्रह्म स्वयं दृश्य जगत रूप में प्रकट हो रहे हैं और अनेक रूप में उसी तरह से व्यक्त होते हैं जैसे कि बीज, जड़, तना, शाखाएं, पत्तियां, पुष्प, फल, कांटा और फल के अंदर बीज। एक बीज का इतना व्यापक रूप होता है। ऐसे समझिए, ऐसे कल्पना करिए, एक ही परब्रह्म के सभी रूप हैं। हम आप सब दो नहीं हैं। जो दो दिखता है माया ही है। प्रभु की शक्ति माया का रूप धारण करके ये सब अलग अलग रूपों में बंट गई है। दिखाई पड़ता दो है। जब आप नमो मंत्र में आप आ जाएंगे तो भेद समाप्त हो जाता है। इसी संक्षेप में संदेश के साथ हम आपकी वंदना करते हैं, हम आपको नमन करते हैं। महावीर स्वामी के मार्ग पर हम सब आइए चलने का संकल्प लें। इस दृश्य और अदृश्य जगत को नमन करें।